हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी हमारा छात्रावास अधीक्षण पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और आज की क्लास में हम बातें करेंगे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का मापन। मेमोरी का मापन किस प्रकार से किया जाता है इसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, केबी क्या होते हैं, किलोबाइट क्या होता है, एमबी क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, जीबी क्या होते हैं, जीबी मीन्स गीगाबाइट, ठीक है, पेटाबाइट क्या होता है, पीबी, एक्साबाइट क्या होता है, एबी, जेडोबाइट क्या होता है, जेबी, योटाबाइट क्या होता है, या वाईबी। ये सारी हम बातें करेंगे। पहले समझिए मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। जैसे कि अगर हम बात करें किसी का मेजरमेंट करना है, जैसे अगर मैं दूरी का मेजरमेंट करता हूँ, दूरी का मापन करता हूँ, तो दूरी की माप की इकाई क्या हो सकती है भाई? किलोमीटर। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, कितना किलोमीटर है, ये हम मेजरमेंट करते हैं। ऊंचाई की हम बात करते हैं तो मीटर में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं मीटर में करते हैं। या फिर किसी पदार्थ, या जैसे कि जल हो गया है या दूध हो गया है, उसको हम किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। समझ रहे ना मेरी बातें? तो उसी प्रकार मेमोरी को हम किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये मेमोरी का ही पार्ट है, लेकिन मैं अलग से टॉपिक लिया हूँ, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का थर्ड पार्ट मान लीजिए, या फिर क्योंकि मेमोरी दो पार्ट अब पढ़ चुके हैं, तो आप मेमोरी का थर्ड पार्ट मान सकते हैं या फिर नया टॉपिक मान सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। एक ही मतलब, क्योंकि उनके बाद ही आप इनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर किस प्रकार से मेमोरी की मेजरमेंट की जाती है हम बातें करेंगे भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, छात्रावास अधीक्षण पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लास। आज एक बोल सकते हैं नया टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का मापन, जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। चलिए इसमें कुछ बातें पढ़ेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि बीट क्या होता है। एक वर्ड आपने सुने होंगे, ठीक है, एक वर्ड आपने सुने होंगे, बीट। या इसे इंग्लिश में ही कह देते हैं बीट। ठीक है, बीट। तो समझिए हम बात करेंगे। देखिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में, जब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था, कंप्यूटर पढ़ाया था, तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। कहने का मतलब है 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में ये हमारा कंप्यूटर चीज़ों को समझता है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज समझते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ बोलिए, छत्तीसगढ़ी बोलिए, हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, या कहीं और जिस राज्य में जाइए, बंगाल में जाइए बंगाली समझते हैं, गुजरात में जाएंगे गुजराती, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी, राजस्थान में जाएंगे राजस्थानी, इस प्रकार से। लेकिन मेमोरी क्या समझता है? सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो क्या है? 0-1 की भाषा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में मैं वही कहा था भाई। तो यहाँ पर बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है।
बीट क्या है भाई, अगर हम बात करें तो बीट क्या है, बीट बाइनरी डिजिट का क्या है, बाइनरी डिजिट्स का संक्षिप्त रूप है। और बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे, पहले लिख लीजिए। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, ये याद रखेंगे। आपको दूसरी बात याद रखना पड़ेगा कि यह कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई है। क्या है, छोटी इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बोल सकते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बिट। बिट को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, बिट अगर देखा जाए तो बिट क्या होते हैं, बिट क्या होते हैं, 0 हो सकते हैं एंड 1 हो सकते हैं। बिट क्या होते हैं भाई, 0 एंड 1 होते हैं। क्या होते हैं, 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जब हमारा सिस्टम कार्य करना प्रारंभ कर ले, ठीक है, तो ऑन में चला जाता है, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट या बिट, ठीक है, हमारा कंप्यूटर यही समझता है 0 और 1, लेकिन हम एक साथ उसको हम बोलेंगे, ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक साथ इसको बिट्स बोल सकते हैं। इसको हम एक साथ क्या बोले, अगर बिट्स की बात करें, मैं अगर बिट्स कहूँ तो बिट्स का कहने का ना 0 1 दोनों को हम सम्मिलित रूप से, ठीक है, 0 1 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, बिट्स कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, 0 1 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बिट्स कहते हैं। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है, बीट और बिट्स में फ़र्क है। बीट कहने का मतलब 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बातें, ठीक है। बीट कहने का मतलब, जैसे मैंने किया बॉय, बॉय कहा, ठीक है, तो बॉय एक अकेला हो सकता है। बॉय मैंने कहा तो मैंने क्या कहा, या गर्ल कहा तो वो अकेली हो सकती है, या बॉय कहा अकेला हो सकता है। लेकिन मैंने एस लगा दिया, बॉयस या गर्ल्स, तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के संदर्भ में बीट को अगर बिट्स में लिखो तो 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक वचन बहुवचन समझते हैं ना, एक वचन, ठीक है। अगर मैं बॉय कहूँ तो एक लड़का, और बॉयज़ कहूँ तो बहुत सारे लड़के, गर्ल कहूँ तो एक लड़की, और गर्ल्स कहूँ तो बहुत सारे लड़की। ठीक है, तो उसी प्रकार बीट कहूँ तो 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, कोई भी, दोनों में कोई एक हो सकता है। और मैं बीट्स कहूँ, एस लगा दूँ, इसका मतलब 0 1 दोनों आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, याद रखिए एक चीज़ और बातें, कंप्यूटर में प्रत्येक डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आदि किस में स्टोर होते हैं भाई, बीट में स्टोर किए जाते हैं, बीट में निरूपित किए जाते हैं एवं स्टोर किए जाते हैं। बीट में क्या किए जाते हैं, निरूपित किए जाते हैं,
किए जाते हैं एवं स्टोर किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए मेरी बातें। मैंने क्या कहा भाई, मैंने क्या कहा कि बीट क्या होता है, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। बीट हो सकते हैं 0 हो सकता है या 1 हो सकते हैं। बीट 0 को हम ऑफ के फॉर्म में लिखते हैं, ऑफ इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। बिट्स को हम अगर लिखना चाहें तो 0 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बिट्स जो है 0 1 को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं, ये याद रखें। और कंप्यूटर में जितने भी रिजल्ट आते हैं, डेटा आता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं आदि को हम बिट में निरूपित करते हैं और इसी में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी में निरूपित करते हैं, इसी में स्टोर किया जाता है, बिट में ही। चीज़ों को समझिए। चलिए नेक्स्ट हमारा बीट के बाद एक वर्ड और आता है। ठीक है, निबल। दूसरा है हमारा निबल। या जिसे हम इंग्लिश में निबल भी बोलते हैं, निबल ही बोलते हैं। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, मतलब एक ही है। ठीक है, नाम तो नाम ही रहेगा, राम का नाम, श्याम का नाम, इंग्लिश में लिखो एक ही रहेगा, राम श्याम मोहन, जो भी है आपका भी नाम हो सकता है। तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, मतलब एक ही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, निबल क्या होते हैं भाई साहब, निबल क्या होते हैं? तो निबल क्या होता है, 4 बिट के, याद रखेंगे, 4 बिट के समूह को, याद रखेंगे, 4 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं, निबल कहते हैं। ठीक है, 4 बिट के समूह को हम क्या कहेंगे भाई, निबल कहेंगे। कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे? क्योंकि बीट का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं बीट का मतलब क्या होता है, 0 और 1 होते हैं। बीट का मतलब या फिर 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं, यह हम बात की है। ठीक है, तो निबल क्या हो सकते हैं भाई? एग्जाम्पल में अगर निबल की बात करें, निबल की बात करें तो निबल क्या हो सकते हैं, 4 बिट का समूह, समूह कैसा भी हो सकता है, 0 1 0 1 ये हो सकता है, 1 0 0 1 ये हो सकते हैं, 0 0 1 1 हो सकते हैं। ठीक है, 1 0 0 1 हो सकता है, 0 0 1 1 हो सकता है। ठीक है, 0 1 0 1 हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, ये सब मैंने क्या किया, एग्जाम्पल। तो देखिए 4 बिट का समूह है, ये 4 बिट का समूह है, ये भी 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 का 4 बिट है। देख पा रहे हैं इसमें कितने बिट है भाई, 4 बिट है। 0 1 0 1 4 बिट है, इसमें भी कितने बिट है, 4 बिट है। 1 0 0 1 इसमें भी 4 बिट है, इसमें भी 4 बिट है, इसमें भी 4 बिट है। ठीक है, 0 0 1 1 इसमें भी 4 बिट है। ठीक है, 0 1 0 1। तो 4 बिट के जो समूह हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भाई साहब निबल कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिए भाई, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है ना? तो ये क्या है, पूरे के पूरे ये निबल कहलाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब 4 बिट जो भी हो, 0 1 0 1 या फिर चारों 0 हो सकते हैं, चारों 1 हो सकते हैं, 1 0 0 1 कुछ भी हो सकते हैं। 4 बीटों का समूह होना चाहिए, और बीट तो आप जानते हैं 0 और 1 कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं,
निबल कहते हैं भाई साहब। एक और आता है जिसे हम कहते हैं बाइट। ठीक है, एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं बाइट, और बाइट को हम कहते हैं 8 बिटों का समूह। नेक्स्ट हम चल देते हैं थर्ड, यहां देख लेते हैं। एक होता है बाइट, बाइट या जिसके हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं बाइट। तो मैंने क्या कहा, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मतलब वही है। तो देखिए ये 8 बिटों का समूह है। 8 बिट के समूह को क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं या बाइट कहते हैं। याद रखेंगे, 8 बिट के समूह को हम क्या कहेंगे भाई साहब, बाइट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो 8 बिट के समूह कैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने किया 01 01 11 0 1 2 3 4 5 6 7 और मैंने लगा 8, ये लगा दिया। फिर 1 1 0 0 1 1 0 1, ये मैंने 2 2 4 2 6 2 8 ये लगा दिया। या फिर मैंने कर दिया, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बिट। या फिर मैंने कर दिया 1 1 1 0 0 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 और ये मैंने कर दिया 0 8। तो ये कितने बिट है भाई, आप गिन सकते हैं कितने बिट है, 8 बिट है, देख पा रहे होंगे। ये भी कितने बिट है भाई, 8 बिट है, 8 बिट का समूह है ना, 8 बिट का क्या है, 8 बिट का समूह है। ये भी कितने हैं भाई साहब, 8 बिट का समूह है। और ये भी क्या है, 8 बिट का समूह। मैंने रैंडमली कुछ भी एग्जांपल लिया है, ऐसा नहीं कि ये मैंने बना बनाया कोई भी एग्जांपल, रैंडमली मैंने कुछ भी 0 1 इनपुट कर दिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, आपका बाइट कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, बाइट कहलाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे एक बाइट बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मुझे और जोड़ना चाहिए था, 8 बिट के समूह, या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, 8 बिट के समूह या 2 निबल के समूह। 8 बिट के समूह या 2 निबल के समूह को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 निबल कहने का मतलब है एक निबल कौन हो गए, 4 बिट के समूह को हमने क्या कहा, एक निबल। तो 1 2 3 4 ये एक निबल हो गया, ये दूसरा निबल हो गया, ठीक है। निबल को मैं n से दर्शा रहा हूँ, तो एक निबल दूसरा निबल, तो 2 निबल का समूह तो हो गया ना, ठीक है। क्या हो गया भाई, 2 निबल का तो समूह हो गया ना। एक निबल ये 4 बिट हो गया, एक निबल ये 4 बिट हो गया। तो 2 निबल के समूह या फिर 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब 8 डिजिट होनी चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कुछ और, तो एक बाइट बराबर निबल में कितने होंगे भाई साहब, निबल में कितने होंगे ये आप बताएंगे, और एक निबल बराबर बाइट में कितने होंगे ये आप बताएंगे। जल्दी से बताइए।
इसको मैं ब्लॉक में कर देता हूँ, लिख लीजिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें जो आप आज क्लास पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, बीट कितने, बाइट, निबल, ठीक है, अभी आएगा केबी, एमबी, जीबी, पीबी, ये सारे आएंगे। फिलहाल आपको अभी ये बताना है एक बाइट। तो मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं 8 बिट के समूह या 2 निबल के समूह को बाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बाइट हो गया। टोटल कितने हो गए भाई, ये एक बाइट हुआ। ये कितना हो गया, एक बाइट हुआ, आप देख पा रहे हैं। और एक बाइट मतलब कितने निबल हो सकते हैं, एक निबल ये, एक दूसरा निबल ये, तो कितने निबल होंगे, 2 निबल होंगे। और एक निबल बराबर, ठीक है, एक निबल बराबर, अगर एक निबल की बात करें, एक निबल क्या है, ठीक है, अगर 2 निबल बराबर 8 है तो एक निबल बराबर कितना होगा भाई, उसका आधा हुआ, मतलब 4 होगा। ठीक है, 4 मीन्स क्या है, हाफ होगा। 4 मीन्स 4 मतलब क्या हुआ भाई साहब, 4 मतलब हाफ हुआ। ठीक है, 2 निबल बराबर 8 होता है तो एक निबल बराबर कितना होगा, हम देख सकते हैं 2 निबल बराबर कितने बिट, 8 बिट मतलब 1 बाइट। और एक निबल बराबर बाइट की संख्या में कितनी है, ठीक है, तो टोटल बीट की संख्या कितनी है, 4 बीट है। ये बीट में मैं बात कर रहा हूँ, कितनी है, ठीक है, ये 8 बीट है और ये 4 बीट है। 4 बीट कहने का मतलब है हाफ, 8 का आधा हाफ। ठीक है, 8 का आधा कितना हो, 4, और 4 मतलब कितना हो गया, ठीक है, 4 मतलब कितना हो गया, आधा हो गया। इसका मतलब क्या है, हाफ बाइट। कितना बाइट हो गया, हाफ बाइट। समझ रहे हैं मेरी बातें, अच्छे से समझ रहे हैं, मैंने जो कहा वो अच्छे से समझ आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मैंने क्या कहा कि एक बाइट, मैं पहले से लिख दिया हूँ कि एक बाइट, ये एक बाइट है। एक बाइट मतलब क्या होता है, 2 निबल। एक निबल ये हो गया, ठीक है, एक निबल बराबर मैंने बता चुका हूँ 4 बिट का समूह। तो 4 बिट के समूह एक निबल हो गया, ये 4 बिट के समूह एक निबल हो गया, 4 4 8 बिट। और टोटल 8 बिट मतलब 1 बाइट या 2 निबल बराबर 1 बाइट। तो ये मैंने लिखा है, ये तो सिंपल है। लेकिन इसकी बात करें तो एक निबल बराबर कितना होगा, ये एक निबल को हम बोले तो एक बाइट पूरा है और आधा चला गया तो हाफ बचा। ठीक है, इसको हटा दिए तो ये कितना बचा, हाफ। तो मतलब 8 का आधा करेंगे तो 4, और 4 को हम बोल सकते हैं हाफ। और हाफ कितना हो, बाइट में होगा, कितना होगा, बाइट में होगा, ये बीट में होगा। तो हाफ बोल सकते हैं बाइट। क्या बोल सकते हैं, एक निबल बराबर हाफ बाइट। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें अच्छे से। चलिए बाइट के बारे में और अच्छे से बातें करेंगे, आगे हम देखेंगे। देखिए बाइट को आगे ले चलते हैं, बाइट का ही बात चल रहा है अभी, चलेगा। देखिए समझिए, मैं पहले लिख लेता हूं। कंप्यूटर मेमोरी में, याद रखेंगे, कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर, किसी अक्षर या कैरेक्टर, कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए, पहले लिख लेता हूं मैं, दर्शाने हेतु या दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दर्शाने के लिए कम से कम, याद रखेंगे, कम से कम 1 बाइट की जरूरत होती है भाई साहब, 1 बाइट की जरूरत होती है। ये बातें बहुत गंभीर तरीके से समझिए। ठीक है, ये बातें बहुत गंभीर तरीके से समझिए। मैंने क्या कहा, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए हमें कितनी चाहिए भाई, कम से कम 1 बाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कंप्यूटर में एक कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है,
मैंने क्या कहा, फिर से मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। कंप्यूटर में एक अक्षर या कैरेक्टर, एक अक्षर या कैरेक्टर एक बाइट घेरता है, एक बाइट स्पेस घेरता है या स्थान लेता है, एक बाइट स्पेस घेरता है, घेरता है, ठीक है। एवं एवं खाली स्थान भी, खाली स्थान भी, खाली स्थान भी क्या करता है, एक बाइट भी खाली स्थान भी एक बाइट घेरता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, मैंने क्या कहा कि कंप्यूटर में एक कैरेक्टर एक बाइट स्पेस घेरता है, एक बाइट, बीट नहीं बोल रहा हूँ, बाइट, बाइट मतलब 8 बीट, ठीक है। एक बाइट या 8 बीट कैरेक्टर जो है, सॉरी, कंप्यूटर में एक कैरेक्टर 8 बाइट स्पेस घेरता है, स्पेस लेता है, ऑक्यूपाई करता है, एवं खाली स्थान जो भी बचा है, ठीक है, वो भी एक बाइट एक बाइट जो है घेरता है। इसका एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं आपको, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो कैसा होगा, जैसे मैंने किसी का नाम लिखा, कुछ भी लिखा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मेरा खुद का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया मेरा नाम है वेद, ठीक है, मैंने लिख दिया वेद, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया वेद, और मैंने कहा कि ये कितना बाइट घेर रहा है, तो देख प्रत्येक कैरेक्टर, याद रखिए मैंने क्या लिखा, प्रत्येक कैरेक्टर एक जगह घेरता है, ठीक है। तो प्रत्येक कैरेक्टर कहने का मतलब ये जो वी है वो कितना लेगा, 1 बाइट लेगा, याद रखेंगे, वी है कितना बाइट लेगा भाई, 1 बाइट स्पेस घेरेगा। ई क्या करेगा, ई भी 1 बाइट स्पेस घेरेगा, और डी भी है 1 बाइट स्पेस घेरेगा। तो टोटल कितने बाइट हो गए, टोटल हो गया 3 बाइट हो गया। कितना हो गया भाई, 3 बाइट स्पेस घेर रहा है, समझ रहे ना। लेकिन मैं इसी को एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसको मैं मान लेता हूँ, और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिख दिया मेरा पूरा नाम लिख दिया, ठीक है, वेद बंजारे, ठीक है, मेरा पूरा नाम मैंने लिख दिया वेद बंजारे, ठीक है। और जब लिखते हैं ऐसा सरनेम के साथ तो आप स्पेस छोड़ते हैं कि एक साथ लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा श्याम, ठीक है, 1 मिनट, मैं अपना जो वीडियो चरस को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने लिखा श्याम यादव, कोई भी नाम मैंने रेंडमली आया है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है, रेंडमली मैंने कोई नाम आया, तो श्याम स्पेस देके आप क्या करते हैं, यादव लिखते हैं कि नहीं, ठीक है, जो भी है। तो मैंने अपना नाम लिख दिया वेद, थोड़ा स्पेस छोड़ के बंजारे। तो देखिए ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं वेद कितना स्पेस घेर रहा है, कितना, 1 2 3, कितना, 1 यहाँ पर, 1 2 ये, ठीक, 1 बाइट, 1 बाइट ये, 1 बाइट ये, तो ये, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, ये 1 यहाँ पर, ठीक है, ये 1 बाइट ये घेरेगा, 1 बाइट ये घेरेगा, 1 बाइट ये, 1 बाइट ये, 1 बाइट ए, 1 बाइट ए, ये 1 1 मत समझिए, मैं 1 बाइट की 1 0 वाली बात नहीं है, फिर कंफ्यूज खा जाएंगे आप, ठीक है, 1 0 वाली बात नहीं है, ठीक है, ये 1, ठीक है, ये सभी क्या करेगा, 1 बाइट घेरेगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा, एक स्पेशल जो स्पेस है आपका, जो स्पेस खाली स्थान छोड़े हैं, जैसे कि मैंने कहा खाली स्थान, जो खाली स्थान छोड़े हैं वो भी क्या करेगा, 1 बाइट घेरेगा। तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल कितने हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
तो 1 2 3 4 5 6 7 3 10 और 11, तो टोटल कितने हो गए भाई? टोटल हो गया 11 बाइट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जितने भी जो भी कैरेक्टर होंगे, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी कैरेक्टर मैं लिखूं, चाहे ABC जैसे लिखूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया थर्ड, अगर मैंने लिख दिया थर्ड एग्जाम्पल ABCD, तो ये कितने हो गए? ये हो गया आपका 4 बाइट हो गए। कितने हो गए? 4 बाइट। ठीक है, तो ऐसी है जितने भी कैरेक्टर है, ठीक है, वो क्या घेरेगा? एक बाइट घेरेगा, बीट नहीं, बाइट। समझ रहे हैं? बाइट मतलब 8 बीट या फिर 4 निबल। 4 निबल बोल सकते हैं, 8 बीट बोल सकते हैं, या फिर 1 बाइट बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 8 बीट बोल सकते हैं, ठीक है, 8 बीट बोल सकते हैं, जो है आपका 2 निबल बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं भाई? 2 निबल, 8 बीट या 1 बाइट, तीनों का मतलब एक ही है। तो बाइट बोलना सही है। ठीक है, हम बाइट में चल रहे हैं। तो प्रत्येक कैरेक्टर आपका 1 बाइट घेरता है, तो 4 कैरेक्टर है तो 4 बाइट घेरेगा, 5 कैरेक्टर तो 5 बाइट घेरेगा, 10 कैरेक्टर है तो 10 बाइट घेरेगा। लेकिन जो खाली जगह भी है, आपने स्पेस दिए, ठीक है, जितने स्पेस देंगे, जितने खाली जगह आप रहेंगे, वो भी 1 बाइट घेरता है। अगर 1 स्पेस है तो 1 बाइट घेरेगा, 2 स्पेस है तो 2 बाइट घेरेगा। समझ रहे हैं मेरी बातें? अच्छी तरीके समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अच्छी तरीके से समझ रहे हैं? चलिए, ये बाइट है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं बीट में तो कितना होगा भाई? 1 बीट बराबर कितना होता है? ठीक है, 8 बीट बराबर 1 बाइट, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 88, कितना हो गया? 88। तो 88 क्या होंगे? बीट होंगे। टोटल बीट संख्या कितने होंगे? 88 बीट। तो ये हम नहीं देखेंगे, ठीक है, इसका मतलब नहीं है। हम फिलहाल बाइट पर चलते हैं। आप तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया आपको? कुछ भी लिखिए, ऐसा बाइट घेरता है। तो बोल सकते हैं, देखिए, जो बाइट होते हैं, याद रखेंगे, कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? बाइट है। ठीक है, ये 2 वर्ड आप याद रखें। एक तो मैंने क्या कहा, ठीक है, एक पहले आप जाके देखेंगे, ठीक है। एक तो मैंने क्या कहा, यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप क्या कहेंगे? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? बीट है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है कि कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाले, ये होने वाले है ना, प्रोसेस होने वाले सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई साहब? वो होते हैं बाइट होते हैं। ये आप गार्ड बांध के याद रखें। चलिए, बीट की अगर लंबाई की हम बात करें, किसी शब्द, याद रखें, कुछ चीज़ों को आप याद रखेंगे। किसी शब्द की लंबाई, याद रखेंगे, किसी शब्द की लंबाई हमेशा बीट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? बीट में मापी जाती है। याद रखेंगे, कोई भी शब्द है, कंप्यूटर में कोई शब्द लिख रहे हैं, एक लंबा शब्द आपने लिख लिया, ठीक है, कुछ भी, जैसे मैंने अभी टॉपिक लिखा मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसी को मैंने लंबा शब्द लिया, तो उसी को हम मेजरमेंट करेंगे
तो किस में करेंगे भाई, किसी शब्द की लंबाई को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, बीट में। ठीक है, और अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, इस बीट की अधिकतम लंबाई, याद रखिए अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, एक बीट से लेकर 64 बीट तक हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। एक बीट से लेकर 64 बीट तक हो सकती है इसकी अधिकतम लंबाई। ठीक है, हमने क्या कहा, किसी शब्द की लंबाई को हम मेजरमेंट करते हैं, उसको मापते हैं किससे भाई, उसको मापते हैं बीट से। और किसी बीट की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, ठीक है, एक बीट से लेकर 64 बीट तक इसकी अधिकतम लंबाई हो सकती है, ये आप याद रखेंगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। चलिए, आ रहा कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है मेरी बातें आपको, और आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार और इसको रिपीट करके वीडियो को आप देख सकते हैं चीज़ें सब। तो ये हो गया, एक तो मैंने बीट समझा दिया, मैंने निबल समझाया, और तीसरा बाइट समझाया। ठीक है, ये 3 कहानी है इसमें। अब कंप्यूटर का मापन हम कैसे करें, कंप्यूटर का मापन या कंप्यूटर की मेमोरी का माप, कंप्यूटर मेमोरी का माप, मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर मेमोरी की माप, द मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। चलिए, इसको हम कैसे करें, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा किलो बाइट, एक होता है आपका किलो बाइट, इस किलो बाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे निरूपित करते हैं, केबी से करते हैं ना भाई, केबी, केबी। ठीक है, केबी को हम क्या बोलते हैं, किलो बाइट। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी किलो बाइट अब लिख सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा गला खराब है।
चलिए, थोड़ा डिस्टरबेंस था, जो भी है आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, कंप्यूटर मेमोरी की हम माप करना स्टार्ट कर रहे हैं। किलोबाइट को हम क्या बोलते हैं, केबी, इंग्लिश में केबी, ठीक है, फुल फॉर्म। चलिए, अगर मैं कहूँ कि 1 केबी बराबर कितना होता है, 1 किलोबाइट बराबर कितना होगा, तो याद रखेंगे 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं। क्या होते हैं भाई, 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। 1 केबी बराबर 1024 बाइट। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 की घात में 10 बाइट। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात में कितना भाई, 10 बाइट। कैसे 2 की घात में, 2 की घात में 10 कहने का मतलब क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2, 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, मतलब यही है। अगर मैं इसको 2 की घात में 10 लिखना चाहूँ तो 2 की घात में 10 कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, लिखाता है ना भाई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इसको भी हम करेंगे तो ये भी 32 हो गया। कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 32, और ये भी 32, ठीक है। क्या हो गया, 32 और ये भी 32। आप 32 और 32 को क्या करिए, इनटू करिए, ठीक है, और आपका आएगा रिजल्ट, क्या आ गया भाई साहब, 1024। कितना आएगा, 1024। इसलिए हम शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, 1 केबी बराबर 1024 बाइट। आपको देखिए, आपको एग्जाम में ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दे सकते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या कहा, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, और क्वेश्चन ये है कि 1 केबी बराबर होता है, एक क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, 1 केबी बराबर होता है। ऑप्शन फर्स्ट मैंने लिखा कि 1024 बाइट। ऑप्शन सेकंड लिखा 2 की घात में 10 बाइट। ऑप्शन थर्ड लिखा, मैंने क्या लिखा, ऑप्शन थर्ड बोथ। कहने का मतलब ए और बी दोनों सही, ए प्लस बी, ए एंड बी, बोथ मतलब ए और बी, ठीक है। और सी मैं लिखा इनमें से कोई नहीं, सॉरी डी, ये ए बी सी डी के फॉर्म में लिख दूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए लिख दिए ऑप्शन, ये बी लिख दिया, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, ये सी लिख दिया, ये ऑप्शन, ये डी लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, डी, और इनमें से कोई नहीं, ये मैंने लिख दिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 केबी बराबर होता है, तो आपके 4 ऑप्शन प्रेजेंट है, 1024 बाइट, 2 की घात 10 बाइट, बोथ ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे आप आंसर में भाई, लगाएंगे क्या, सी, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो कभी आपके ऑप्शन में ये प्रेजेंट होगा, या कभी आपके ऑप्शन में ये प्रेजेंट होगा, या दोनों प्रेजेंट होगा, तो दिक्कत होगा। आप इसको याद करके गए, आ गए ये, तो याद करना दोनों सही है, और दोनों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इस प्रकार से चीज़ों को समझिए थोड़ा, ठीक है। चलिए, समझ में आया, मतलब एक ही है, इनटू करके देख लीजिए, ठीक है। होता है कि नहीं भाई, अरे होता है कि नहीं भाई, 32 गुणित 32 करेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 32 दूनी 64, और 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, 4 6 6 12 की 2, ठीक है, हो गया। और एक बच गया, 9 1 कितना हुआ, 10 हुआ कि नहीं, 1024
हुआ कि नहीं भाई, होता है कि नहीं, तो यही है और कुछ नहीं है। तो हम इसको 2 की घात में 10 भी लिख सकते हैं और या फिर 1024 बाइट भी लिख सकते हैं। चलिए, एक होता है, ये हो गया दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, ठीक है, तो एक और होता है मेगाबाइट। क्या होते हैं? मेगाबाइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमबी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एमबी से। अगर मैं कहूं कि 1 एमबी बराबर, ठीक है, कितना होगा? तो वो होगा 1024, कितना होगा? केबी, किलोबाइट। 1 एमबी बराबर कितना होता है? 1024 क्या होता है? केबी होता है। या इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात में 10 केबी लिख सकते हैं। 2 की घात में कितना केबी लिख सकते हैं? 10 केबी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात में 10 केबी, ठीक है, 2 की घात में 10 केबी। और बाइट में हम लिखना चाहे तो हम कितना लिख सकते हैं भाई? 2 की घात में 20 बाइट। कितना लिख सकते हैं? 2 की घात में 10 जो है 20 बाइट। तो केबी में लिखना चाहे तो 2 की घात में 10 केबी, या फिर इसमें हम लिखना चाहे 2 की घात में 20 बाइट, क्योंकि बाइट इधर है, केबी इधर है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातें? इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए, इसको कैलकुलेट हम किए तो इतना आया कि नहीं भाई? केबी में इधर जो है बाइट में आया, ठीक है, बाइट में आया ना, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो 2 बार हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कितने बार? 2 बार कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना होगा? 1 का कितना होता है? 1 का ये निकाले हैं ये हम, तो 1024 इंटू 1024, 1024 होगा, क्योंकि इसका कितना है? 2 की घात में 10 और इसका भी कितना है? 2 की घात में 10 बाइट हम निकाले हैं। ये क्या है? बाइट है। निकाले हैं कि नहीं भाई? अरे भाई निकाले हैं कि नहीं? यहाँ पर ये देखिए निकाले हैं। 2 की घात में 10 बाइट मतलब ये निकाले हैं, ये होता है, ठीक है, ये होता है, हम निकाले हैं, ठीक है। उसके बराबर ये होता है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया, ये निकाल दिया। अगर इसको मैं करूं तो लगभग 10,48,576 बाइट होते हैं। तो लगभग हमारा मेगाबाइट कितना होगा? लगभग 10 लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर होता है। लगभग, मैंने कहा लगभग कितने बराबर होता है भाई? लगभग 10 लाख के बराबर होता है, मतलब 1 मिलियन के बराबर है। एक क्या है? मिलियन। कितने भाई? 1 मिलियन बाइट क्या होते हैं? 1 मिलियन बाइट 10 लाख बाइट के बराबर। बाइट है ना, ये जितने भी आप देख रहे हैं बाइट है। 10 लाख क्या है? बाइट के बराबर। इसको लिख लेता हूं, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 10 लाख बाइट के बराबर लगभग हमारा क्या होता है भाई? 1 MB होता है। तो 1 MB को हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर 10 लाख बाइट लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या है? 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास कितने ऑप्शन रह गए हों? आपके पास कितने ऑप्शन है भाई? बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। एक ये ऑप्शन है, दूसरा 1 MB बराबर 1024 KB होता है। 1 MB बराबर ही 2 की घात 10 KB होता है। 1 MB बराबर ही 2 की घात 20 बाइट होता है। और 1 MB बराबर ही 10 लाख बाइट होता है। 1 MB बराबर ही 1 मिलियन बाइट होता है। तो 1 2 3 4 5 आपके पास रिजल्ट है। पांचों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में पांचों में कोई भी एग्जाम जो है ऑप्शन आपके पास मौजूद हो सकते हैं। खासकर क्या होते हैं बताओ? खासकर जो है ऑप्शन देते हैं, ठीक है, या फिर ये रहते हैं या फिर ये रहते हैं। ये दोनों स्टार्टिंग का जो दोनों ऑप्शन है वो आपको मौजूद रहते हैं खासकर, ठीक है। मतलब जो घात वाले हैं और ये 1024 वाले हैं, ये खास कर रहते हैं। और हो सकता है आपका अगर
जो किस्मत ख़राब हुआ तो ये 10 लाख बाइट या 1 मिलियन बाइट ऐसे तो आपको निकालने आना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने निकाला, मैं तो डायरेक्ट बोल सकता था कि 1 KB बराबर 1024 बाइट, इतना को याद रख ली, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने एक MB बराबर 1024 KB याद रखिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके पास ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ठीक है। इस ऑप्शन में तो 5 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो कोई भी आ सकते हैं। तो आप कहीं फंसे ना, इसलिए ये आपको याद रखना है। याद तो आपको ये दोनों ही रखना है, खासकर याद ये वाला रखना है, जैसे मैं स्टार लगा रहा हूँ, और आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। जब ये और ये याद हो जाएगा तो आप मान के चलिए जितने भी ऑप्शन जो हो सकते हैं, ठीक है, मे भी हो सकते हैं जो ऑप्शन, वो आप निकाल सकते हैं आसानी से। हो गए, चीज़ें हो गए। जैसे थर्ड में हम चलते हैं, तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो एक होता है आपका गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या होता है भाई? गीगाबाइट, जिससे हम GB से डिनोट करते हैं। आप बोलते हैं ना भाई साहब मुझे जियो ने इतना GB फ्री दिया है, बोलते हैं, या फिर मेरे पास मैंने 2 GB का रिचार्ज कराया है, पर डे 2 GB मिलता है, वही है। मैंने जो रिचार्ज कराया है 299 का, ठीक है, आइडिया वोडाफोन में मिलता है ना, पर डे 2 GB मिलता है ना, तो वैसी टाइप का है। तो GB का मतलब है गीगाबाइट, ठीक है। चलिए अब गीगाबाइट को हम बात करेंगे तो समझिए यहाँ पर 1 GB, 1 GB बराबर क्या होता है? 1024 MB होता है लगातार, ठीक है। जो क्या होता है? MB होता है। जो नीचे पायदान में आ रहे हैं उसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे KB लिखे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, KB लिखे फिर MB लिखे, तो 1 MB बराबर इतना KB, और फिर GB लिखे तो 1 GB बराबर इतना MB, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या है? KB है। इसके अंतर्गत KB के बाद MB आता है, MB के बाद क्या आता है जो है गीगाबाइट, GB आता है। ये मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा बाद में, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात में 10 MB लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं 2 की घात में 20 KB लिख सकता हूं। या फिर जितना आगे ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर कम होते जा रहा है MB, ठीक है, ऊपर कम होते जा रहा है, तो KB को एक हम क्या करेंगे? अब जैसे बाइट में लिखेंगे तो 2 की घात 30 बाइट लिखेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर है, पहले बाइट आता है, बाइट, ठीक है, बाइट सबसे है, फिर सबसे छोटे हैं, फिर उसके बाद KB सबसे छोटा, उसके बाद MB सबसे छोटा, ऐसे करके, ठीक है। मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, कहने का मतलब ये बाइट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा KB, उससे बड़ा MB। तो एक हम छोटा ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 2 की घात 10 MB, 2 की घात 20 KB, 2 की घात 30 बाइट, ये मैं लिख सकता हूँ। आपको निकालने आना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बातें? गीगाबाइट। तो मैं डायरेक्टली सभी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो एक होता है टेराबाइट। टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट जिसको हम TB से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? TB लिखते हैं। TB मीन्स आपका टेराबाइट, याद रखिए, कंप्यूटर में इसको टेराबाइट बोलते हैं। और बायोलॉजी में क्या बोलेंगे भाई? बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्यूलोसिस, TB जो होता है, ठीक है, जानते हैं ना, TB एक बीमारी है। चलिए, तो बीमारी वाला पार्ट में हम पढ़े हैं साइंस में, बायोलॉजी में, तो वो अलग है और ये अलग है, टेराबाइट है। देखिए यहाँ पर 1 TB बराबर, अब क्या लिखेंगे? 1 TB बराबर, इसको ऊपर लाएंगे, ठीक है, ये नीचे आएगा। अब GB में बात करेंगे, 1 TB बराबर 1024 GB, कितना लिखेंगे? 1024 GB लिखेंगे। या बाइट में लिखेंगे तो एक इधर 10 इधर बढ़ जाएगा, क्यों 10 इधर बढ़ जाएगा, 2 की घात 40 बाइट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ऐसा होगा कि नहीं भाई? अरे होगा कि नहीं? 5वां को मैं यहाँ लिख देता हूँ।
टेराबाइट के बाद पेटाबाइट एक आता है, पेटाबाइट। बस इसको ऐसे ही करना है, पेटाबाइट, इसको पी बी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पीबी। और एक पीबी बराबर कितना होता है, 1024 क्या होगा, ये आपको लिखे हैं टीबी, 1024 टीबी, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं 10 की घात में 50, लगातार एक एक बढ़ रहे हैं, सॉरी 2 की घात में 50, 10 की घात में बोलता हूँ, 2 की घात में 50 बाइट, बाइट में निरूपित करते हैं। तो ऐसे आप फिर लंबा जाएंगे, फिर ऐसे ही हो जाएगा, फिर एमबी में करेंगे तो केबी में करेंगे बाइट, फिर जीबी में करेंगे तो बहुत लंबा उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर ये समझ चुके हैं तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगर मैं छठा नंबर की बात करूं, पेटाबाइट के बाद एक होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट होता है, और एक्साबाइट को हम ई एक्स से निरूपित, सॉरी ठीक है, ई बी से निरूपित करते हैं एक्साबाइट। और एक्साबाइट को क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, एक्साबाइट कहने का मतलब एक ईबी एक एक्साबाइट बराबर कितना हो सकता है, अब फिर दिमाग लगाइए कितना हो सकता है, 1024 पीबी होगा, क्या होगा, 1024 पीबी। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात में 60 बाइट। तो आसान हो रहा है ना, याद करना है। और याद कैसे करना है, समझते हुए याद करना है, समझना है, याद करना है। एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट है, एक आता है जेटाबाइट, जेटाबाइट, जेटाबाइट जिसको हम निरूपित करते हैं जेड बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक जेड बी या एक जेटाबाइट बराबर, एक जेड बी या एक जेटाबाइट बराबर, फिर से वही बात है, 1024 क्या है, ईबी, 1024 क्या है, ईबी। इसको फिर ला लेंगे, चलिए। या फिर इसको बोल सकते हैं 2 की घात में 70 बाइट, क्या बोल सकते हैं, 2 की घात में 70 बाइट। एक होता है आपका योटा बाइट, क्या होता है भाई, योटा बाइट। और योटा बाइट को हम वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई बी। और इसको अगर मैं लिखूं एक योटा बाइट, क्या भाई, एक वाई बी या एक योटा बाइट बराबर 1024। फिर इसको ला लेते हैं जेबी को, किसको, जोट्टा बाइट बराबर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 80 बाइट, क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 80 बाइट। मैं अपना वीडियो हटा देता हूं यहां से, और ये आप देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है, क्लियर है भाई, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं इसके बाद बाइनरी सिस्टम बताऊंगा, ठीक है, बाइनरी सिस्टम जैसे 0 1 किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, किस प्रकार से भाग दे सकते हैं, ठीक है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे, बाइनरी नंबर या बाइनरी सिस्टम, ये खत्म होने के बाद हम बाइनरी नंबर पर बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज लिख लीजिए, कुछ जो है चीजें, जैसे कि अगर मैं लिखूं तो एक लिखिए, बीट सबसे छोटा होता है भाई, और बीट से छोटा, सॉरी उससे बड़ा, बीट से बड़ा क्या होते हैं, बिट्स होते हैं, ठीक है। बिट्स मतलब अब बीट 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और बिट्स 0 और 1 दोनों होते हैं। इससे ऊपर निबल होता है, इससे बड़ा क्या होता है, निबल होता है, याद रखिए। इससे बड़ा बाइट होते हैं, ठीक है। बाइट से बड़ा केबी होता है, किलोबाइट, ठीक है, बाइट से बड़ा केबी। ये समझते हैं ना, ये चिन्ह और ये चिन्ह का मतलब क्या है, ठीक है, ये किसको निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये मैथ्स में आपको शायद बताए होंगे, जैसा कि नहीं, आप स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज खा जाते हैं ये और इस पर, ठीक है, इस पर और इस पर कंफ्यूज खा जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप देख सकते हैं, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो जिधर देखिए, जिधर मुंह खुला है वो भाग बड़ा होगा, ठीक है। जिधर का मुंह खुला है, ये मुंह खुला है, मतलब अगर मैं ऐसे करूं
तो ये मुंह खुला है तो इधर का भाग बड़ा होगा, इधर का भाग छोटा होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये मुंह खुला है, खुला है मतलब ओपन हुआ है भाई, ये क्लोज हुआ है, ये ओपन हुआ है। तो जिस तरफ क्या है, ओपन हुआ है, खुला है, उस तरफ का भाग हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और ये भाग छोटा होता है। बहुत बहुत एकदम छोटे बच्चे की तरह आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, क्या है, ये है लेस देन ग्रेटर देन। तो कई स्टूडेंट समझते अरे ये इस वाले का मतलब क्या होता है, इस वाले का मतलब क्या है, कभी छोटे को बड़े लिख देते हैं या पढ़ लेते हैं। तो आप समझिए इसको, ज़िंदगी में कभी आप अगर मैथ में समझाए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ज़िंदगी में कभी आप नहीं भूलेंगे कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, कौन छोटा कौन बड़ा होता है। तो जिधर मुंह खुला है, ओपन हुआ है, और उधर कोई वैल्यू लिखी हुई है, जिधर कोई मुंह खुला है, जिधर कोई वैल्यू लिखी है, वो भाग बड़ा होता है, ठीक है। और जिधर इधर लिखा हुआ है कोई भी वैल्यू, तो वो छोटा होता है इसके कंपेयर से। तो मैंने अगर इधर मुंह खुला है ये, तो ये बीट बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, और इसके रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में आपका निबल बड़ा है, बीट छोटा है, और इसके परिप्रेक्ष्य में बाइट्स बड़ा है, निबल छोटा है, क्योंकि जिधर मुंह खुला है उधर की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो बहुत बच्चे की तरह मैं समझा रहा हूँ, ऐसा कोई समझाता भी नहीं है, ठीक है, कोई बताएगा भी नहीं। चलिए जो भी है, चलिए तो मैंने क्या कहा, इससे बड़ा कौन होगा, केबी होगा, केबी से बड़ा कौन होगा भाई, आपका एमबी होगा, और एमबी से बड़ा क्या होगा, जीबी होगा, जीबी से बड़ा क्या होगा, आपका टीबी होगा, टीबी से बड़ा आपका पीबी होगा, पीबी से बड़ा आपका ईबी होगा, एक्साबाइट, ईबी से बड़ा आपका जेडबी होगा, और जेडबी से बड़ा वाईबी होगा। क्या होगा, वाईबी होगा। इसको इधर लिख लेता हूँ, अब आ ही गया तो इसको इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा, पीबी से बड़ा क्या है, छूट गया ईबी, ये स्पेस नहीं है ना, इसी कारण से। तो ये चीजें, ये लाइन गांठ बनकर याद रखें भाई साहब। ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये बहुत ही जगह पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या कहा, बीट सबसे छोटा, फिर बाइट उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा निबल, उससे बड़ा बाइट, ठीक है, उससे बड़ा केबी, उससे बड़ा एमबी, उससे बड़ा जीबी, उससे बड़ा टीबी, उससे बड़ा पीबी, उससे बड़ा ईबी, उससे बड़ा जेडबी, उससे बड़ा वाईबी, वाईबी मतलब योटा बाइट, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। चलिए ये बात है। कुछ और चीज़ लिख सकते हैं इसके अंदर का, अगर हम देखें तो आप खैर लिख लिए हैं, लेकिन मैं और एक बार लिख लेता हूँ। जैसे कुछ कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एक यहाँ पर कि 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, या आप याद रखना चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं 1024 केबी बराबर 1 एमबी। आप ये लिख सकते हैं 1024 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, या लिख सकते हैं 1024 GB बराबर 1 TB, या लिख सकते हैं 1024 TB बराबर 1 PB, क्या है 1 PB, या लिख सकते हैं 1024 PB बराबर 1 EB, ठीक है 1 EB, या लिख सकते हैं 1024 EB बराबर 1 ZB, क्या है 1 ZB,
ZB, और लिख सकते हैं 1024 ZB बराबर 1 YB योटा बाइट। ठीक है, चीज़ें जो है सिंपल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आप ऐसे समझिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये बीट हमने पढ़े, फिर निबल पढ़े, फिर बाइट पढ़े भाई साहब, फिर हमने क्या पढ़े, बाइट्स की कुछ बातें देखें। ठीक है, फिर इस प्रकार से हमने कुछ बातें की हैं। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर इसको आप समझ गए तो बाइनरी जो हम पढ़ेंगे बाद में उसको भी समझिएगा और आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, एक नए क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक आपको देखने को मिला। चलिए, तो छात्रावास अधीक्षक में या फिर कोई भी एग्ज़ाम, मैं बोलता हूँ तो कोई भी एग्ज़ाम, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये केवल और केवल छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम यूपीएससी और या फिर उसके लिए जो आएगा उसमें, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है जो नॉर्मल कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है इंडिया में, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, किसी के भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ छात्रावास अधीक्षक के लिए। चलिए, तो ये यहाँ का सफ़र हमारा यहीं समाप्त होगा, क्योंकि हमने क्या देखें, ये सारी बातें की है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है। चलिए, तो चलिए ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी, तब आपसे बातें करेंगे। अभी फ़िलहाल यहीं तक है हमारा सफ़र, क्योंकि हो जाता है आपका ख़त्म। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी और इतना ही है। ठीक है, ये सीरीज़ याद रखिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पेज तो पूरा याद रखेंगे, सीरीज ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सीरीज याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज याद रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, फिर थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे मुलाकात होगी। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी हो जाता है आपका क्लोज ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।